व्हाट मेक आईआईटी आईआईटी? बोलना नहीं चाहिए मुझे। मतलब वैसे क्या सीन है यहाँ पे पढ़ाई को लेके? फर्स्ट प्रायोरिटी पे हर बच्चे का जो है वो एकेडमिक ही होता है, अगर नहीं है तो फिर तो वो फेल हो जाता है। ऐसा क्या था जो तेरे को लगा कि आईआईटी ने तेरे में चेंज कर दिया एज अ पर्सन, हाँ, एज अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? सही भाषा में बोले तो टाइम वेस्ट किया बहुत सारा, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करी जो नहीं करनी चाहिए थी। Hi guys, now we are getting into the rapid fire with an IITN. Drop, ले लो, CGPA, डोंट मैटर। Manipal. नशा। Hi guys, I am at a place you all know about. This place has no need of introduction. I am with one of my school friend, and this video is neither all about engineering and not about just IIT. I just want to have an kind of conversation with one of my old friend as he just ended up with his first year of engineering in IIT Delhi, and I just want to have him with us to just have how he has just ended his year and how was the college life at IIT Delhi. So he is Aditya, and सब ग्रुप में एक बंदा होता है जो ऐसे होता नहीं, शर्मा जी का बेटा. इन माई ह्यूज ग्रुप ही इज दैट गाय, पढ़ने वाला और आईआईटी गाय. सो भाई मैं तो ऑब्वियसली जानता हूँ, बट इंट्रोड्यूस अ ब्रीफली अबाउट योर. तो मेरा नाम है आदित्य और मैं सेकेंड ईयर में हूँ एट आईआईटी दिल्ली, और मैं बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से। टिपिकल आईआईटीएन इंटरव्यू ऑब्वियसली. मतलब पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछना था. वी हैड अ टीचर एट आवर ट्यूशन, यू रिमेंबर? ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि आईआईटी में अपनी ही दुनिया होती है ना? हाँ, रिमेंबर? क्या वो सब हाइप वर्थ है? मुझे लगता है बिल्कुल वर्थ है। तुम जितनी भी मेहनत कर रहे हो, तुम जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, सब वर्थ है। अच्छा, मतलब किन सर्कमस्टेंसेज में हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब आईआईटी हमारे लिए नहीं है? मतलब कितना और पुश ना करें, क्योंकि तू भी सुन रहा है अभी सुसाइड केसेस ऑब्वियसली वेरी सैडली एंड टू बी वेरी ट्रू. बच्चे जितने ड्रॉप नहीं लेने चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हैं. इन इवन माई सर्कल मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे 2-3 ड्रॉप ले चुके हैं, स्टिल दे नॉट एबल टू गेट इन आईआईटी. सो क्या उनके लिए भी वो सारे टाइम, पैशन, उनका हार्ड वर्क वो सब वर्थ होगा? ये डिपेंड करता है हर एक इंसान पर कि सबको एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि तुम्हें क्यों करनी है आईटी, वाई? अगर वाई क्लियर है, अब तुम पे कोई रीज़न नहीं है, बस तुम्हें ऐसे ही करनी है कि नाम हो जाएगा, आईआईटीएन का टैग लग जाएगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बकवास रीज़न है करने के आईआईटी। तुझे मिला तेरा वाई? हाँ, और एक और चीज़ कि अगर एक वाई है तो तुम नहीं कर सकते कोई भी चीज़। चाहे कोई कुछ भी कर रहे हो, तुम एक से ज़्यादा वाई होने चाहिए। और मैंने अपने जेईई जर्नी में जब मैंने ड्रॉप लिया था, तो एक से ज़्यादा कई सारे मैंने वाई ढूँढने पे फ़ोकस किया स्टार्टिंग में। 1-2 महीने सिर्फ़ मैं वाई ढूँढता था कि मुझे क्यों करनी है आईआईटी, या कुछ भी अगर तुम्हें लाइफ़ में करना है तो तुम काफ़ी सारा टाइम यही ढूँढो कि तुम्हें करना क्यों है। वाई ढूँढो एक से ज़्यादा। जितने ज़्यादा होंगे वाई, उतना जल्दी तुम और इतने आराम से स्मूथली पहुंच जाओगे अपने गोल पे। तो मुझे तो मिल गया था अपना वाई। So next question is, how was your first year? I mean, at least in my college, the first year is used to be बहुत मज़े करते हैं सब, कोई पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता. At least in my college, I don't know what's the scene in IIT and IITs and other institute, but हमारे यहाँ कोई पढ़ता नहीं है. फर्स्ट ईयर में सारे ग्रुप बना लेते हैं 10-15 का. दे यूज टू हैव हैंगआउट्स एवरी नाइट एवरी डे. तो यहाँ पे क्या सीन है फर्स्ट ईयर का बेसिकली? हाँ, यहाँ पे भी वैसे ही है जैसे टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ के आ रखे होते हैं। कुछ लोग 3-3, 4-4, 5-5 सालों से भी मैंने देखे कि बच्चे ड्रॉप लेते हैं। अ, फिर भी नहीं होता है तो 5 साल से कोचिंग कर रहे हैं, फिर ड्रॉप लिया है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो इतनी मेहनत करके आते हैं, तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। हर एक चीज़ जो तुम सोचते हो कि कॉलेज में होगी, जो तुम सोचते हो कि ऐसा होगा, वो होता है। मेरा भी चिल ही था, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें नई एक्सप्लोर करी। मतलब सही भाषा में बोले तो टाइम वेस्ट किया बहुत सारा। बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें करी जो नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, हर चीज़ में जो भी सामने आ रहा है अपॉर्चुनिटी, उस सब में वो चीज़ करनी है। मतलब डांस नहीं करना है, वो भी कर रहे हैं। ड्रामा नहीं करना है, वो भी कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो नहीं करनी है, वो भी कर रहे हैं। पर ठीक है, क्योंकि वो पता चलता है कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो। तो मैंने भी यही किया अपने पहले ईयर में कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। एंड यू रिग्रेट इट राइट नाउ और नॉट? हाँ, मुझे लगता था कि इतना नहीं करना चाहिए था, अच्छा. क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? हाँ, आखिर तक मुझे आ गया समझ। थोड़ा टाइम बचा सकता था मैं। अच्छा, ये बता, आफ्टर 12 जब हम ट्यूशन में थे, हुँ। जब तू कॉलेज में आया, व्हाट्स द थिंग एंड व्हाट्स द पर्सनैलिटी चेंजेस दैट मणिपाल सॉरी दैट आईआईटी जस्ट ब्रिंग अहेड यू? मतलब ऐसा क्या था जो हुँ। तेरे को लगा कि आईआईटी ने तेरे में चेंज कर दिया एज अ पर्सन, हाँ। एज अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? मुझे लगता है कि इसका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होता है सबसे बड़ी चीज़ कि तुमने मतलब टॉप हार्डेस्ट एग्ज़ाम को क्लियर किया है,
तो कॉन्फिडेंस तो होता है कि तुम कुछ भी कर लोगे आगे ज़िंदगी में, क्योंकि इतना वर्स्ट चीज़, इतना हार्ड चीज़ कर ली है कि आगे जो भी आएगा वो कर ही लोगे। मतलब वही है कि कॉन्फिडेंस और हाँ, और थोड़ा फेम, कि थोड़ा बोलने में ऑब्वियसली गाइस आईआईटी टैग है ना। टैग टैग और देयर वाज अ स्टोरी तो बता रहे थे लैपटॉप वाली, मतलब शर्मा जी का बेटा इज नॉट बिकॉज ही इज शर्मा, इज जस्ट बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू से इट कि हाँ। ये अब मतलब हमारे ग्रुप में ही इज द वन हुम आई एम क्लोज टू, जो आईआईटी में हुआ वो भी आईआईटी दिल्ली में, तो हमने तो ऐसे इसका नाम रख दिया था टू बी वेरी ट्रू द शर्मा जी का बेटा हु यूज्ड टू हैव स्टडीज अलॉट, बट ये नहीं पड़ता था भाई इतना, ये मैं जानता हूँ। बट अच्छा, हाउ इट फील टू बी वन एंड टू बी अमंग द टॉप माइंड्स ऑफ इंडिया? ऐसा फील होता है कि हर कोई मचा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे जबकि तुम बाकी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। पर यहाँ पे फोमो बहुत होता है कि यार अभी एक मेरा रूममेट है, उसने अभी ब्रांड लॉन्च किया अपना, मतलब टी शर्ट्स का, तो लगता है कि हाँ भाई हर कोई मचा रहा है, कोई नहली ला रहा है, कोई पढ़ाई में व्हाट इज लगा रहा है। नहली भाई बताते हाँ, हैं, वी आर नहली नॉट आईआईटीएंस। नहली मतलब 9 CG। बट हमारे कॉलेज में, अपने कॉलेज का बता रहा हूँ, एज आई नो, एज फार एज आई नो, कि लोग जितना कर रहे हैं उसी में सेटल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दूसरों को देख के कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं एटलीस्ट इतना कर रहा हूँ, तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि मणिपाल में मैं एक बंदा हूँ जिसकी 8 साढ़े 8 जीपी आ रही है, जो थोड़ा बहुत भी कर रहा है, जैसे तूने बोला तेरे भाई रूममेट ने ब्रांड लॉन्च की, हम में से अगर कोई कुछ कर भी दे तो फिर वो इतना सुपीरियर फील करने लगता है, तो जो यहाँ पे आईआईटी में जैसे तूने बताया बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ कोई ना कोई कुछ कर रहा होता है, तो कभी ऐसा सुपीरियरिटी फीलिंग आ ही नहीं सकती, क्योंकि हाँ। हर कोई तेरे को तेरे से ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, तो लगता है ये एक डिफरेंस है हाँ, प्राइवेट ये और बहुत बड़ी आईआईटी चीज़ में। है। हाँ, और वो भी कि संगत वाली चीज़, सभी बहुत ज़्यादा जीनियस टाइप के लोग हैं, तो उनके साथ रहोगे वैसे ही बनोगे। और ये एक वन ऑफ द रीज़न था ड्रॉप जेई लेने का। ड्रॉप लेने का, कि अगर ऐसी प्लेस मिलेगी मुझे जहाँ पे टॉप माइंड्स आ रहे हैं, तो बहुत इम्प्रूव होगा उस चीज़ में। अगर तू आज फिर से फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज में आए, क्योंकि देयर वाज अ वीडियो आई जस्ट मेड अबाउट द डूज एंड डोंट्स फॉर द फर्स्ट ईयर फ्रेशरमैन्स जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, जो गलतियां तूने की और तू चाहता ना रिपीट करें, जो तूने खुद में समझा कि मैंने वो गलतियां करी और नहीं करनी चाहिए थी। इंटरेक्शन, मैंने बहुत कम इंटरेक्शन किया लोगों से, जितना करना चाहिए था। और इवन दो यू आर अ इंट्रोवर्ट एज फार एज आई नो फ्रॉम माय हाँ, स्कूल। हाँ, इंटरेक्शन ज़्यादा करना चाहिए था। मैंने थोड़ा सोचा भी कि तो अब इंटरेक्शन बढ़ाऊँगा अपना लोगों से। मतलब पूरी कॉलेज में तुम्हें जानते हो लोग, पर ज़रूर नहीं कि तुम सबको जानते हो। मतलब टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द कॉलेज, हाँ। की लोग तुम्हें पहचानते हो फॉर योर वर्क, और मतलब वैसे क्या सीन है यहाँ पे पढ़ाई को लेके, मतलब इज इट सो टफ बिकॉज एज वी हर्ड थ्रू आउट द न्यूज एंड एवरीवेयर कि बहुत टेंस हो जाता है। बहुत टफ़ है भाई, बहुत टफ़ है, मत आओ प्लीज़, मत आओ, जेईई छोड़ दो, मत आओ, मणिपाल बहुत बेटर है, आप टफ़ है। बोल दो, मणिपाल बेटर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे मत जैसे आओ। की भी 9 आ गए। हाँ, ये अब इसकी भी 9 आ रही है तो ऑब्वियसली भाई, इजी भाई गाइस। बहुत टफ़ है, बहुत सारे लोड रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है। मतलब जोक्स अपार्ट, हाँ, सच में क्या सीरियसनेस है, हाँ, हाँ। मतलब क्या इश्यूज हैं? मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे हर बच्चे का जो है वो एकेडमिक ही होता है, अगर नहीं है तो फिर तो वो फेल हो जाता है, बहुत सारे कोर्सेज में बैक लग जाती है बच्चों की, और स्ट्रेस माहौल रहता है। यहाँ पे जब एग्ज़ाम में आओगे तो बहुत स्ट्रेस माहौल है। तेरा हुआ है कोई ऐसा, मतलब बैक लगी है अभी तक कोई भी? हाँ, बिल्कुल लगी है मेरी, कितनी? ये नहीं बताने वाला मैं। ये बता हुँ, कि बैक इसलिए लगती है कि सिलेबस आसान नहीं है, या फिर इसलिए लगती है कि बच्चे मस्ती करते हैं? हुँ, दोनों में से क्या रीज़न है? या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, हाँ, या फिर तुम पढ़ रहे हो लेकिन सिलेबस इतना मुश्किल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों में से क्या रीज़न है? हुँ। सिलेबस भी मुश्किल ही है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम्हारे कि तुमसे हो ना हो। पर बच्चे इतने ज़्यादा यहाँ पे आ जाते हैं, फुल फ्रीडम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम पढ़ाई को छोड़कर, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। पर हाँ, मुश्किल भी है, ऐसा नहीं है कि ईज़ी है बहुत। तुम जितना भी 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, उससे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जेईई में पढ़ोगे उससे भी मुश्किल ही है। According to you, what stuff make IIT a IIT? Either professors or the people around you or the facilities you get or the mind you have it. What's the main thing that makes IIT a IIT? तो आईआईटी को आईआईटी बनाता है यहाँ के बच्चे, क्योंकि सारे इतने मचाऊ बच्चे हैं सब, जैसे पहले मैंने बोला कि बहुत स्मार्ट माइंड्स हैं, तो बस वही आईआईटी को आईआईटी बनाते हैं। ये बता इवेंट्स का क्या सीन है, तू किस किस क्लब में है? तेरा को करिकुलर क्या है, पैशन क्या है? हाँ, टाइम पास के अलावा हर हर वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई इवेंट, और इतने सारे फेस्टिवल आ जाते हैं, जैसे आरडीवी है और भी बहुत सारे हैं। हर महीने, हर 2 महीने छोड़कर एक ना एक फेस्ट आ जाएगा, और करने को बहुत कुछ है एकेडमिक के अलावा। और रही बात मेरी, तो मैं पीएफसी में हूँ, जो पीएफसी मतलब फोटोग्राफी का क्लब है, उसमें हूँ, और म्यूजिक क्लब में हूँ थोड़ा बहुत एक्टिव। हाँ, बस करने को बहुत कुछ है एकेडमिक के अलावा। तुझे क्या लगता है कि सेकंड थर्ड फोर्थ जो ईयर होने वाले हैं, तो उनमें ऐसा क्या नया आप चेंज करने वाला है? ये क्वेश्चन सिर्फ करूँगा मैं, मेरे क्यों? पे ऐसा कोई प्लान नहीं है। सब पे होता होगा, मेरा मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कोई प्लान नहीं है। Even I know him
he is one of the hustler guy, at least from the deep down. He has that caliber. At least I know that. I don't know how you get into IIT. Only NTA know this, guys. You all know what's happening there. बट ही हैज दैट कैलिवर एज फार एज आई नो. फोमो में कि बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं और हम कोई छोटी चीज नहीं कर पा रहे, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर क्या, क्योंकि रिसोर्सेज की तो कमी यहाँ पे नहीं है, इतना मैं समझता हूँ जितना तूने बताया और बाकी एक दो सीनियर से पता चला मेरे को आईआईटी के. तो क्या चीज है जो देखो अभी रोक रही है एटलीस्ट? मुझे लगता है कि यही यही कमी है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, करने को इतना सब कुछ है कि सब में ट्राई भी अगर करेंगे, सब चीज़ को ट्राई कर करके देखेंगे तो भी उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। प्रोफेसर्स कैसे हैं यहाँ पे? मतलब जैसे हमारे कॉलेज का बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपेयर करने को तेरे को मिल जाएगा. देख जैसे मैं तेरे से बात अदर सीनियर्स ऑफ आईआईटी दिल्ली में इसलिए बात कर रहा था, हाउ द थिंग इज वर्किंग इन इनसाइड द आईआईटी. तो जैसे हमारे कॉलेज में प्रॉफ काफी हेल्पिंग है, चाहे सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, वो तुम्हें बताएंगे भाई अपना लिंक्डइन अच्छा करो, लिंक्डइन पे पोस्ट डालो, अपना अच्छा प्रोफाइल बनाओ, अपनी डिजाइनिंग या फिर कोई को करिकुलर सीखो, फ्रिक्वेंटली इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, बात करते रहते हैं. यहाँ पे ऐसा क्या सीन है प्रोफेसर्स को लेके? हाँ, मतलब वही है कि 10 में से 8 जो प्रोफेसर है वो वैसे ही हैं। मतलब आता उनको बहुत कुछ है दुनिया भर का, बहुत सारे पेपर पब्लिश कर रखे हैं उन्होंने, बहुत सारी रिसर्च कर रखी है, पर वो मतलब इतने मोनिटसली पढ़ाते हैं, बोलना नहीं चाहिए मुझे। 10 आउट ऑफ 8 प्रोफेसर्स थोड़े बोरिंग ही हैं, उनकी क्लासेस बोरिंग ही होती है। बेसिकली स्लाइड्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, बस नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, पर जो 2 बचे हुए 2 प्रोफेसर्स हैं वो मचा देते हैं। मतलब जैसे हमारा एक कोर्स है, उन्होंने प्रोजेक्ट में हमको दिया है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर तुम मीम बना के आओ और उसके मैं मार्क्स दूंगा। तो मतलब मीम हाँ, मीम लिटरली मीम बनाओ और जो जितना अच्छा मीम बनाएगा कितने marks? उतने मार्क्स, और वो दिखाएंगे पूरी क्लास में। और इस सब के बाद भी उन 8 प्रोफेसर्स के बाद भी जो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ा रहे हैं, आईआईटी स्टूडेंट्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई कैसे करना है, वो जेई में करके आए हैं, कैसे पढ़ना है उनको पता है, कोई भी चीज़ कैसे अचीव करनी है उनको पता है, कैसे हार्डवर्क करना है वो भी उनको पता है, वो करके आए हैं। What do you think? मतलब being intelligent in bookish language is better or having a caliber to do things passionately is more important? What do you think? हाँ, मतलब ये जो अच्छी रैंक लेके आ रहा है, पढ़ रहा है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, उसकी भी लगती है वो 4 करोड़ वाली जो पैकेज होता है वो लेके जाता है। हाँ, तो मतलब वो अपने उसका पैशन शायद यही है। मेरे एक हॉस्टल में एक बंदा उस सीएस का है, उसकी भी अच्छी रैंक आई थी, तो बस वो पढ़ता है और जिम आता है। हाँ, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई तू कुछ और क्यों नहीं करता है म्यूज़िक वगैरह? तो बस वो यही बोल रहा था कि मुझे और कुछ आता ही नहीं है, पढ़ाई के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं, तो वो पढ़ता ही है सिर्फ। तो ठीक है भाई, उसके लिए यही सही है, तो उसको आता ही यही है। मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए यार। तुम यहाँ पर आए हो, चाहे तुम लोअर ब्रांच लेके आए हो, तो तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आए हो। तुम्हें यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो कहीं नहीं मिलेगी। और पर बच्चे जो है 90% जो है वो नॉर्मली जॉब ही करते हैं इन द एंड। इन आईआईटीज? हाँ, इन आईआईटीज। अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एटलीस्ट मैंने तो, बल्कि वो बहुत रीफ्रेम न्यूज़ थी कि मोस्ट ऑफ द, नहीं मोस्ट नहीं, देयर वाज अ नंबर कितने परसेंट आईआईटीज का भी प्लेसमेंट नहीं लगा. अभी क्या सीन चल रहा है प्लेसमेंट्स का? ये भी सच है कि मार्केट बहुत डाउन है, तो बहुत सारे लोगों का नहीं लगा यहाँ पर, नॉर्मल है। अब यहाँ पे 90% लगती थी तो अब 50 लग रही है, 60 लग रही है, तो वो ये मार्केट डाउन है। तो बट सच में यार ये बात बहुत सीरियस हो चुकी है एटलीस्ट प्लेसमेंट्स को लेके तो. क्योंकि भाई सीरियसली तू 4 साल दे रहा है अपने किसी चीज को, और तू छोड़ दे, योर फैमिली वांट यू टू बी अ प्लेस जहाँ पे यू गेटिंग पेड, है ना, जहाँ तेरे को पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए प्लेसमेंट एक चीज है. 4 साल बाद मान ले तू किसी चीज में फोड़ रहा है बट तेरे को पैसा नहीं मिल रहा, तू घर वालों को नहीं समझा पाएगा. इसलिए काफी बच्चे पहले सेमेस्टर से ही कोडिंग वगैरह करने लगते उन चोमू लोगों के बारे में हाँ. जो सिर्फ 4 करोड़. जो सिर्फ वही 4 करोड़, उनके लिए सिर्फ 4 करोड़ बने हैं। अगर वो नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो 1 करोड़ करें। उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है कि वो इन सब चीज़ों के लिए बने हैं। हाँ, एक्सप्लोर तो शायद वो भी करते होंगे, उनसे वो नहीं होता होगा तो ठीक है, पर वो शायद पढ़ाई में अच्छे तो वो पढ़ाई करते हैं। एक बात बता, बस एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, हाउ इट फील टू बी एन आईआईटीएन? भाई कुछ फील नहीं होता है। शुरू के 4 दिन 4 दिन 5 दिन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाते हो तो किसी के सामने कोई पूछ लेता है कि क्या करते हो, वहाँ पे 1 सेकंड के लिए फील होगा, और वो भी नहीं होगा 1 साल के बाद। तो कुछ फील नहीं होता है, कुछ फील नहीं होता है। हमारे कॉलेज का जो मेन कैंपस है उसका नाम है एमआईटी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी. मैं तो शुरू में इतना झूठ बोलता था लोगों को, कोई पूछता था कहाँ पे पढ़ते हो, आई वाज लाइक आई मीन एमआईटी, आई मीन एमआईटी, यू नो कौन सा एमआईटी, बाहर वाला. तो दे वर लाइक यू आर इन एमआईटी, एंड मैं हाँ आई एम इन एमआईटी, जब तक वो फुल फॉर्म ना पूछे. तो ऐसा आईआईटी का तो लेकिन सभी जानते हैं. नहीं, कुछ लोग बोल देते हैं कि यार आईटीआई से हो क्या, कोई नहीं, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। भाई मैं अभी आज जिस कैब में आ रहा था, टू बी वेरी ट्रू, उसने जस्ट 20 मिनट आने से पहले बोला हाँ रोज आईटीआई आता हूँ, आज संडे है तो दिल्ली में ट्रैफिक कम है. वरना आईटीआई में रोज ट्रैफिक होता है. हाँ,
हाँ वो तो यार क्या करें, ITI हर जगह खुला हुआ है, रैपिड फायर करें। Hi guys, now we are getting into the rapid fire with an IITN. ठीक है, ठीक शुरू करें? ड्रॉप, ले लो। कोटा वाला ड्रॉप। नहीं। What the fuck, भाई हम बहुत डार्क जा रहे हैं। IIT बॉम्बे लोअर ब्रांच और IIT दिल्ली टॉप ब्रांच। टॉप ब्रांच IIT दिल्ली। CGPA डोंट मैटर। मणिपाल। नशा। ठीक है भाई। प्लेसमेंट्स, नहीं लगेगी। इंटर्नशिप, करनी चाहिए। लिंक्डइन, अपडेट कर लो। रूम्स ऑफ IIT, बहुत छोटे हैं।